कार्तिक मास व्रत कथा। कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस मास का विशेष महत्व भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की आराधना के लिए है। कार्तिक मास में व्रत, पूजा और स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस मास में किए गए व्रत और पूजन से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कार्तिक मास व्रत के महत्व, नियम और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास का आरंभ शरद पूर्णिमा से होता है और इसकी समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा को होती है। इस मास में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक व्रत करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक स्नान और दीपदान। कार्तिक मास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस मास में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। स्नान के बाद दीपदान करने का विधान है। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन दीप जलाने से पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने का भी विशेष महत्व है। इस मास में तुलसी पूजा से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसका जीवन सुखमय बनता है। कार्तिक मास व्रत कथा की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उन्हें एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए भगवान विष्णु की उपासना का संकल्प लिया। उसने कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत रखने का निश्चय किया और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने लगी। उसने पूरे महीने कार्तिक मास का व्रत किया और अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की। उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान विष्णु से अपने पति की दरिद्रता दूर करने और सुख समृद्धि की प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। गरीब ब्राह्मण के जीवन में बदलाव। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ गया। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान विष्णु की इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने जीवन में प्रतिवर्ष कार्तिक मास का व्रत करने का संकल्प लिया। उनके इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में कभी भी कोई दुख और कष्ट नहीं आया। कार्तिक मास व्रत के नियम। स्नान और पूजा। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की पूजा करें। दीपदान। कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। सात्विक भोजन। इस मास में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग करना चाहिए। दान। कार्तिक मास में गाय, वस्त्र, अनाज और दीप दान का विशेष महत्व है। इसे करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और दानकर्ता को पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास व्रत से जुड़ी एक और कथा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन बहुत ही दयालु और धर्मपरायण था। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और प्रजा भूखमरी का शिकार होने लगी। राजा चंद्रसेन ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने उसे कार्तिक मास में व्रत रखने और गंगा स्नान का महत्व बताया। राजा ने कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत रखा और प्रतिदिन गंगा स्नान किया। साथ ही उसने प्रजा को भी व्रत और स्नान करने का उपदेश दिया।
राजा के इस पुण्य कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा के राज्य में अन्नजल की कमी को दूर कर दिया। वर्षा होने लगी और राज्य में खुशहाली आ गई। राजा और उसकी प्रजा ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और संकल्प लिया कि वे प्रतिवर्ष कार्तिक मास का व्रत करेंगे। व्रत का पुण्यफल। कार्तिक मास के व्रत से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख समृद्धि आती है। व्रत की समाप्ति और पूर्णिमा की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस व्रत की समाप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन दीप जलाने और अन्न का दान करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। उपसंहार। कार्तिक मास व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। कार्तिक मास का व्रत, स्नान और पूजा व्यक्ति के जीवन में खुशहाली, धन धान्य और सुख शांति लाने वाला है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। जय कार्तिकेय। जय भगवान विष्णु।